ये मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की एक प्रॉब्लम है जिसको सर्विस फैसिलिटी प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली करना क्या रहता है इसमें कि आपको एक दुकान है आपके पास, आपको ये दिखाना है कि उस दुकान का परफॉर्मेंस कैसा है। अब परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि दुकान में अगर लोग आ रहे हैं तो कितनी देर तक वो बस खड़े हुए हैं लाइन में कि मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, वो आपको निकालना होता है। जितने कम टाइम लगता है लोगों को फ्री होके बस काम करके निपट के दुकान से बाहर जाने में, उतनी दुकान क्या अच्छी है, ऐसा मानते हैं। तो इसके ये इस टाइप से इसके स्टेप्स रहते। आपका कस्टमर दुकान में आएगा, अगर सर्वर आप यहाँ पे समझ सकते हो, दुकानदार है, वो दुकानदार फ्री है तो सर्विस देगा, और अगर दुकानदार फ्री है तो जल्दी जल्दी वो सर्व करके भगा देगा कस्टमर को, जैसे उसका काम होगा। पर अगर सर्वर मतलब या दुकानदार बिजी है तो कस्टमर लाइन में इंतज़ार करता है। लाइन या फिर क्यू, ये दोनों शब्द एक ही हैं यहाँ पे, लाइन और क्यू। वंस अगर जब सर्वर फिनिश हो जाता है, मतलब सर्वर एक कस्टमर को मतलब निपटा के भगा देता है कि हाँ हो गया तेरा काम, तो फिर जो दूसरा आदमी है लाइन में जो उसके पीछे खड़ा है, वो आके अब कस्टमर्स के साथ मतलब कस्टमर उसको सर्विस देगा, और ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। तो अपन को अब करना इसमें है क्या, अपन को परफॉर्मेंस निकालनी है इसकी। तो इसके लिए अपन को 3 चीज़ें की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस मतलब क्या, अपन को बस ये पता करना है कि अच्छे वो कितना टाइम लग रहा है। ये एक आदमी क्यू में खड़ा हुआ है, लाइन में खड़ा हुआ है, तो उसको वहाँ कितना टाइम लग रहा है। तो उसके लिए 3 चीज़ें निकालनी है। कस्टमर के लाइन में कितना पड़ेगा, कितना रुकना पड़ेगा कस्टमर को। कस्टमर के जाने के बाद कोई लाइन में खड़ा है क्या, और कोई और भी है क्या जो कस्टमर के जाने के बाद है पीछे लाइन में। और फिर कस्टमर कब दुकान में आया और कब दुकान में जाएगा, ये चीज़ों का अपन को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके जो टेक्निकल टर्म्स रहते हैं वो ये हैं। अपन को टू फाइंड में ये चीज़ें करनी रहती हैं। एवरेज एक्सपेक्टेड डिले DN, एक्सपेक्टेड एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन लाइन, और एक्सपेक्टेड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइन। अभी इनका मतलब क्या है, मतलब अपन को क्या चाहिए कि ऑन एवरेज कस्टमर कितनी देर खड़ा रहना उसको पड़ेगा। एक कस्टमर आया तो इसको कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा, तो वो होता है अपना DN। ऑन एवरेज कितने लोग लाइन में खड़े हैं एक टाइम पे, वो होता है अपना QN। कितने लोग लाइन में हैं वो होता है QN। कितने देर तक खड़ा रहना पड़ेगा वो होता है DN। और लाइन कितनी देर तक बनी हुई है, या फिर मतलब लाइन कितनी देर तक एक्टिव है, इसको बोलते हैं क्यू एक्टिव क्यू। कितनी देर तक क्यू एक्टिव है, तो वो अपन का रहता है UN। तो ये 3 क्वांटिटीज़ अपनी रहती हैं। तो अब इनके ये फार्मूलाज हैं, ये तो क्या थोड़े याद करने पड़ेंगे, पर ये फॉर्म में याद ना भी करें तो चलते हैं, ये बहुत ईजी है जब न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं। तो इनको रटना भले ही मत। DI बस ये समझना है कि ये DIY क्या है। तो ये DI, ये DN का फॉर्मूला है। ये DI जो है ये एवरेज वेट टाइम फॉर 8th कस्टमर है, कि मतलब I मतलब अगर एक कस्टमर है तो एक को कितना, पहले नंबर का कस्टमर है तो उसको कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, ये वो है। N होते हैं नंबर ऑफ़ कस्टमर। अब N और I में कन्फ्यूजन होता है लोगों को, जैसे N है I है, क्या मतलब। तो N जो बताता हूँ मैं, I है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, N है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, I है नंबर ऑफ़ कस्टमर इन लाइन एट ए गिवन टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम अपन डिफाइन करते हैं, तब कितने लोग हैं उसको बोलते हैं I। अभी TI जो होता है वो होता है एक पर्टिकुलर कस्टमर। TI कितने, एक पर्टिकुलर कस्टमर है I, वो अब कितनी देर तक क्यू में था। तो ये न्यूमेरिकल में ज़्यादा समझ आएगा TI कैसे निकालते हैं। और TN मतलब टोटल टाइम रहता है, जितना टाइम पास हुआ है सिमुलेशन के स्टार्ट होने के बाद से। तो अब अपने को होता है इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसा रहता है कि आपको एग्जांपल में देंगे ऐसा, इस टाइप से कि आपके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स दिए जाएंगे N, जो ही 6, और उनके अराइवल टाइम्स दिए जाएंगे कि वो दुकान में आए कब कब के। तो ये ऐसे हैं 0.1.6, 2.1, 3.8, ये ग्राफ पे प्लॉट करने रहते हैं। और फिर आपको डिपार्चर टाइम पे दिए जाते हैं इन सब के, कि कस्टमर बाहर कब गया दुकान से, मतलब उसका काम निपट गया वो बाहर चला जाएगा। और सिमुलेशन एंड का टाइम दिया जाता है आपको एक फाइनल 8.6। तो आपका ग्राफ यहाँ तक बनता है, मतलब 8.6 से तो आप ग्राफ 9 तक बनाओगे, नीचे जो एक्स एक्सिस रहता है उसमें। तो पहला स्टेप क्या रहता है, टाइम्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। जैसे E1 आपने यहाँ से स्टार्ट किया 0.4, 1.6, 2.1, और जैसे यहाँ पे आपको दोनों को मिला के लिखना है। तो E1 0.4, E2 1.6, E3 2.1, और अब E4 जो है वो ये 3.8 नहीं आएगा, वो आपको यहाँ से लेना है, क्योंकि 2.1 और 3.8 के बीच 2.4 आता है। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब दोनों को मिक्स कर लो और जमा दो।
अब ये स्टार क्यों लगाया है? ये स्टार इसलिए है कि ये जो हैं स्टार वाले टाइम है डिपार्चर के टाइम है, इनको थोड़ा अलग से लिखना पड़ता है जिससे समझ आएगी डिपार्चर की। तब इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आती है कि आपको ये जो डाटा है इसको प्लॉट करना है। किस चीज़ का ग्राफ बनाना है? QT और T का। QT क्या है इसमें? नंबर ऑफ़ कस्टमर इन लाइन एट टाइम T, कि कितने कस्टमर एक टाइम पे एक लाइन में खड़े हैं एक टाइम में T में। क्या करना है? ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है ऐसा, जैसे QT और ये T, इस पे QT इस पे T। कस्टमर्स यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर देने 1 2 3 4, कितने भी ले सकते हैं पर मैंने 3 लिए। टोटल 6 कस्टमर एंटर करने वाले हैं, पर उनसे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता वो। हाँ, एक चीज़ समझने की है इसमें सबसे ज़रूरी, कि दुकान अलग चीज़ है और क्यू अलग चीज़ है। जब कस्टमर आ रहा है, ये अराइवल टाइम जो दिए हैं यहाँ पे E4 E1 E2 E3, और ये डिपार्चर टाइम दिए E5 E4 E6, ये जो स्टार वाले हैं डिपार्चर हैं, तो ये दुकान में अंदर आने के और दुकान से बाहर जाने के टाइम्स हैं। इनको ये नहीं समझना है कि क्यू में टाइम्स हैं, क्यू के टाइम अलग हैं, क्यू के टाइम अपन निकालेंगे बाद में। पर अभी के लिए ऐसा है कि दुकान में रहना, सर्विस लेना अलग चीज़ है और क्यू में लाइन में खड़े रहना अलग चीज़ है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे तो ये सब ऐसे मार्क कर लेना। E1 पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बनाया, फिर उसमें E1 E2 E3 E4 E5 E6 ये सब मार्क कर लिए। जो स्टार वाले हैं वो हैं टाइमिंग्स, मतलब ये अच्छे से आ नहीं रहे थे तो मैंने ऐसे एरो बना के किए हैं। और ये जो स्टार वाले हैं सब डिपार्चर टाइम है, और ये जो नॉर्मल वाले हैं ये सब अराइवल टाइम है। तो अब ठीक है, तो अपन का यहाँ से चालू होता है 0 से, अपन 0 से आते हैं E1 पे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो 0 से अपन E1 पे आए, E1 पे पहला अराइवल, तो अपना पहला कस्टमर आ गया है। तो अभी आप कहोगे नहीं चलो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना देते हैं, नहीं, ये जो है ये नंबर ऑफ QT जो अपन ने पढ़ा था, QT होता है नंबर ऑफ़ पीपल इन द क्यू। तो अभी एक आदमी अकेला दुकान में वो लाइन लगा के क्यों खड़ा होगा? तो उसके आने पे लाइन नहीं जाएगी ऊपर, वो एक है वो दुकान में है, क्यू में नहीं है। ये सब क्यू के लिए है, लाइन के लिए। तो यहाँ पे अपन 0 से 1/4 आएंगे, यहाँ से अपना लेकिन एक्टिव हो चुका है, अपनी दुकान चालू हो गई है यहाँ से। तो अपन यहाँ से 0.4 से E2 तक जाएंगे, और अभी भी वो पिछला वाला दुकानदार अभी भी है दुकान में। तो अपन जैसे जैसे आगे गए E2 = 1.6 हुआ, एक नया अराइवल हुआ, अब लाइन लगेगी क्योंकि एक आदमी पहले से है दुकान में और एक नया आ गया है। तो अब एक आदमी फाइनली क्यू में आ गया है, एक एक्स्ट्रा आदमी आया तो उसको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा। तो अभी लाइन में कितने लोग खड़े हैं? एक आदमी खड़ा है। अब अपन ये जाएंगे अपन जाएंगे E3 तक। तो आप देखो E3 भी एक अराइवल की लाइन है, तो ऐसे ये आगे बढ़ेगी E3 तक। और जो E3 पे है यहाँ पे एक और आदमी का अराइवल हुआ है, तो ये मतलब ये अभी लाइन में जो एक आदमी तो लगा ही हुआ है, इसके पीछे एक आदमी और लग जाएगा, तो ये लाइन जाएगी ऊपर। इसका लॉजिक यही है, पहली बार आदमी आया, अब आदमी आया तो बढ़िया वो अपनी सर्विस लेने लग गया दुकान से, वो कोई लाइन में खड़ा नहीं हुआ। फिर जैसे वो खड़ा रहा, फिर E2 का टाइम आया, एक और अराइवल हुआ। अराइवल में आने के बाद एक आदमी फाइनली लाइन में लग गया, तो लाइन चालू हो गई, लाइन बनना। फिर वो जो आदमी लाइन में खड़ा है वो खड़ा ही हुआ है यहाँ तक, क्योंकि पिछला वाला उसका गया नहीं है, डिपार्चर नहीं हुआ है, तब तक लाइन खाली नहीं होगी, तो वो खड़ा ही हुआ है। और फिर यहाँ पे एक और आदमी आता है E3 पे, तो वो भी उसके पीछे लाइन में लग जाता है, तो एक ऊपर लगा देते हैं अपन, मतलब एक एक्स्ट्रा आदमी लाइन में बढ़ गया है। तो अभी लाइन में 2 लोग खड़े। अब अपन आगे बढ़ते जाएंगे E4 तक। तो अभी E4 पे क्या हो रहा है? एक का फाइनली डिपार्चर हो रहा है, एक आदमी फाइनली जा रहा है। तो ठीक है, ये अपना नीचे उतर आया ग्राफ इस तरह से। तो एक E4 पे फाइनली अपना थोड़ा कम हो गया, एक आदमी, वो जो पहला वाला ये वाला जो आदमी था जो यहाँ आया था, अब जाके वो फ्री हुआ है, ये अपन समझते हैं। जो सबसे पहले आया था, अपन अस्यूम क्या करते हैं इस प्रॉब्लम में, जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले फ्री होगा। तो ये पहले आया था तो ये पहले फ्री हुआ है, अब ये आया है तो ये यहाँ पे जो आया था इसके पहले फ्री होगा, ठीक है। तो ये फ्री हो गया एक। अब अपन इससे आगे बढ़ते जाएंगे। अब अपन आगे कहाँ तक बढ़ेंगे? अपन E5 तक अपन आगे गए। E5 है यहाँ पे 3.1 है ना, हाँ। तो E5 जो है, E5 भी एक डिपार्चर है, यहाँ पे स्टार लगा है, तो इस E5 डिपार्चर है, मतलब एक आदमी और गया। तो अपन E5 तक आएंगे, और फिर जो एक आदमी लाइन में था वो भी चला गया है, अभी दुकान में सिर्फ एक ही आदमी बचा है। यहाँ तक अपन आ गए। अभी दुकान यहाँ तक चालू है, यहाँ तक एक ही आदमी है दुकान में। अभी अपन E6 पे आएंगे, डिपार्चर है ये भी।
तो E6 पे दुकान खाली हो चुकी है, कोई भी नहीं है दुकान में। E6 पे जो तीसरा आदमी था वो भी भाग चुका है। अभी E7 जो है, E6 के बाद दुकान खाली रहेगी ऐसे की ऐसी। E7 पे एक नया आदमी आएगा तो वो रहेगा। अभी अपन उसको ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि वो नया नया आया है दुकान में, अकेला वही है, सब लोग उसके पहले के जा चुके हैं। ये कौन सा E7 वाला, तो जब E7 वाला जो आया है वो अभी दुकान में रहेगा। कहाँ तक रहेगा ये? अगले अराइवल तक। अगला अराइवल है E8 पे, तो वो गया और 4.0 पे, ऐसा समझो 2 सेकंड बाद ही उसके एक नया आदमी आ गया, 0.2 सेकंड बाद ही। तो वो थोड़ी देर तक ऐसा ही रहा, वो पहले गया और अभी एक आदमी उसके पीछे खड़ा है जो E8 पे जो आया है। तो E8 वाले को अपन ऐसे, एक मिनट, सॉरी, ऐसा ऊपर कर देंगे। तो अभी ये हुआ अपना लाइन में, मतलब एक आदमी लगा है। अभी एक आदमी लगा रहेगा कब तक? अगले डिपार्चर तक। अगला डिपार्चर है E9, तो अपन यहाँ से अगला पॉइंट भी E9 ही है, तो अपन E9 तक जाएंगे और अपन को दिख रहा है कि E9 पे ये आदमी डिपार्ट हो गया। तो ये जो E7 पे 3.8 पे जो आया था ये आदमी अब डिपार्ट हो गया है। तो अपन ऐसी लाइन नीचे खींच देंगे। अब बस वही आदमी बचा है जो E8 पे आया था थोड़ी देर पहले, जो 4.0 पे आया था, बस वही बचा है। अभी अगला पॉइंट क्या आता है? अब मतलब अभी एक आदमी अभी भी अंदर है, जो न E8 पे आया था वो अभी भी दुकान में है। अब अगला पॉइंट आता है अपने पास, यहाँ से यहाँ तक एक आदमी रहेगा दुकान में। E10 आता है, वो भी एक अराइवल पॉइंट है, तो एक आदमी E10 पे अराइव होगा दुकान में, बराबर। उसके बाद E11 है यहाँ पे 5.8, तो E11 पे भी एक आदमी अराइव होने वाला है यहाँ पे, ये भी अराइवल का ही पॉइंट है। तो एक, ठीक है, ये आदमी अभी से पहले से था, अब E11 पे एक और जुड़ गया है, तो तुम्हारे पास 2 लोग हो गए लाइन में खड़े हुए हैं। और अभी अगला पॉइंट है इसका E12, यहाँ पे 7.2 जो है, तो यहाँ तक तो अपना ऐसे ही चलता रहेगा। 2 लोग लाइन में खड़े हैं, कोई डिपार्चर भी नहीं हो रहा है, सब खड़े हैं मस्ती से। E12 पे भी कोई डिपार्चर नहीं हुआ है, बल्कि E12 पे एक आदमी बढ़ गया है। तो अब एक्चुअली 3 लोग लाइन में खड़े हैं, 3 लोग अपने लाइन में खड़े हैं। E12 के बाद डायरेक्ट फिर 2 मिनट बाद उनको टाइम ज़्यादा लग गया, पता नहीं क्या हुआ, तो 2 मिनट बाद ये लोग 2 मिनट तक ये लोग खड़े रहे। फिर आते हैं अपन E13 पे। फाइनली E13 पे ये लोग यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, मतलब यहाँ से फिर एक डिपार्चर होता है E13 पे, एक आदमी लाइन से हटता है। ये जो पहले शायद से यहाँ पे जो आया था, ये आदमी अब जाके गया है। अब इन दोनों का नंबर है जो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आए थे, और इसके बाद अपना ग्राफ आगे बढ़ता जाता है। फिर अपन के पास डाटा नहीं है आगे क्या हुआ, तो चलती जाती है कहानी। तो अब ये ग्राफ ऐसा बनता है, ग्राफ सबसे ज़रूरी पार्ट था। अगर ग्राफ सही बन गया है तो आगे का सब स्टेप बिल्कुल सही होने वाले हैं। ग्राफ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ग्राफ कैसे बनना है। ये मैंने थोड़ा गंदा बनाया है, अच्छा ग्राफ थोड़ा ऐसा दिखेगा, प्रॉपर ऐसा दिखता है अच्छे से ग्राफ। अगर आप अच्छे से बनाओ तो अराइवल को अलग लिखना, डिपार्चर को अलग लिखना, इस तरह से। हाँ, तो ये तीसरा स्टेप है। यहाँ पे अपन को DI निकालना है हर टाइम के लिए। DI मतलब क्या? कितनी देर तक एक आदमी एक क्यू में खड़ा रहा था। तो D1 मतलब पहला आदमी कितनी देर खड़ा रहा, D2 मतलब दूसरा आदमी जो आया दुकान में वो कितनी देर तक खड़ा रहा। याद रखना, ये सर्विस का टाइम नहीं है कि कौन आदमी कितनी देर दुकान में रहा, वो नहीं है ये ऐसा मत समझना कि कितनी देर ये आदमी यहाँ से यहाँ तक रहा दुकान में, ऐसा टाइम कुछ नहीं है। कितनी देर वो लाइन में रहा, कितनी देर वो क्यू में रहा, ये उसका टाइम है DI। ये क्यों निकालना है? क्योंकि अपन को इस फार्मूला में बाद में इसको लगाना है, ठीक है। तो T अपन निकालना चालू करेंगे 0 से, यहाँ लिखा तो 0, फिर T = 0.4 अराइवल। यहाँ पे क्या है, E1 = 0.4 है, अराइवल टाइम है। तो कोई एक आदमी आया होगा और उसका D1 जो रहेगा वो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पहला आदमी है, उसको कोई लाइन में वेट नहीं करना पड़ रहा, वो आएगा और बढ़िया अपनी सर्विस लेना चालू कर देगा। T = 1.6 अराइवल, यहाँ पे भी एक आदमी अराइव हुआ है। अभी उसका अपन कुछ नहीं कह सकते वो कितनी देर दुकान में रहेगा, तो अपन अनचेंज लिखेंगे। फिर आता है T = 2.4, यहाँ पे भी एक अराइवल हुआ है बड़ा सा, पर अभी भी उसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते, अनचेंज्ड, मतलब यही आंसर रहेगा इसमें भी। फिर T = 2.4 पे एक डिपार्चर हुआ है, यहाँ पे एक आदमी गया है। अब ये आदमी कौन सा गया होगा? ये आदमी एक गया होगा, तो एक आदमी का क्यू, ये वाला जो है, ये फर्स्ट वाला आदमी शॉप से चला गया है। तो ये जो था, जो यहाँ पे आया था, जो एक लाइन में खड़ा था, इसकी लाइन ख़त्म हो गई है, ये सबसे आगे आ गया है, वो आगे वाला गया तो ये आगे आ गया, ये दूसरा वाला जो है, तो ये 1.6 वाला लाइन में आगे आ गया है, लाइन में आगे नहीं आ गया, इसके लिए लाइन ख़त्म हो गई है, इसकी सर्विस मिलना इसको चालू हो गई है। तो अब इसके पीछे वाला जो था वो अकेला लाइन में खड़ा है, इसका ये मतलब है।
तो इसकी लाइन ख़त्म हुई है, तो अपन को इसका लाइन में अराइवल का टाइम कितना है, लाइन में कब आया वो, लाइन में वो तभी आया जब वो दुकान में आया था, और अब इसकी लाइन यहाँ पे जाके ख़त्म हुई है, तो अपन को इतना टाइम, ये इतना टाइम चाहिए। तो कितना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, कि इस आदमी यहाँ पे लाइन में खड़ा हुआ, स्टार्ट हुआ इसका खड़ा होना, और फिर यहाँ पे ये आदमी चला गया लाइन से, मतलब इस लाइन की ख़त्म हो गई, इसको सर्विस मिलने लग गई, इतना टाइम। तो ये क्या है अपना, ये 2.4 माइनस 1.6, तो अपना ये बीच का टाइम बचता है इतना, तो अपन को ये टाइम चाहिए। तो यहीं करेंगे अपन 2.4 माइनस 1.6 0.3, और ये किसके लिए, दूसरे आदमी के लिए। ये किसका टाइम है, जो दूसरा आदमी 1.6 E2 इक्वल 1.6 पे शॉप में आया था, उसका कितनी देर वो लाइन में खड़ा रहा, उसका टाइम है। अपन को ये हर पैसेंजर के लिए करना है। तो अब है T3.1, ये भी एक डिपार्चर है। डिपार्चर टाइम पे ही अपन ये माइनस करते हैं, ये थोड़ा याद रख लें। तो ये 3.1 है, डिपार्चर है। यहाँ पे एक और आदमी जो था वो चला गया। अब ये कौन गया है, 1.6 वाला तो चले गया था। जो ये E3 इक्वल टू 2.1 पे आया था, जो E3 इक्वल टू 2.1 पे यहाँ पे जो आया था, ये आदमी फाइनली लाइन से मतलब वो हो गया है, मतलब ये क्यू से हट गया है, इसको सर्विस मिलने लग गई है, लाइन से चला गया है वो। तो अब इसमें किसका क्या है, अपन इसमें कब तक कहाँ तक करेंगे, 3.1 पे यहाँ पे इसकी लाइन हटी है, आया कहाँ पे था ये, यहाँ पे E3 पे आया था 2.1 पे। तो अपन को 3 ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट करना है, तो अपन को इतना टाइम बीच का मिलेगा। तो होगा 3.1 माइनस 2.1 इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 3। अभी आता है t इक्वल टू 3.3 डिपार्चर, अगला पॉइंट आता है अपना। तो अब 3.3 डिपार्चर पे कैसा है, वो आदमी तो लाइन से वैसे भी बाहर था। जो ये कौन सा आदमी है, जो यहाँ आया था, अभी ये आदमी दुकान से ही चला गया है, इसकी सर्विस भी ख़त्म हो गई है, दुकान से भी चला गया है, और दुकान थोड़े टाइम के लिए इसके बाद खाली रहेगी। तो यहाँ भी अनचेंज्ड है। फिर 3.8 तक दुकान खाली रही, कोई था ही नहीं दुकान में। हाँ, तो E7 इक्वल 3.8 पे, E7 पे एक का अराइवल होता है 3.8 पे, पर अभी उसके लिए कुछ बता नहीं सकते, वो डायरेक्ट दुकान में आके लग जाता है। तो अपन ऊपर ग्राफ नहीं ले गए थे, यहीं पे था ग्राफ। तो D4 0 है, क्योंकि हाँ D4 के लिए क्या कह सकते हैं कि D4 आया, उसके पहले दुकान में कोई नहीं था, खाली थी दुकान, तो उसको सर्विस मिलने लग गई। क्योंकि जो उसके पहले वाला था वो E6 पे डिपार्ट हो गया था, चला गया था वो। तो E8 पे जो बंदा आया है उसको डायरेक्ट सर्विस मिलने लग गई है, उसको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ रहा। तो उसका D4 कितना हुआ 0, और n कितना हुआ 4। अभी t इक्वल टू 4.0 पे एक और अराइवल हुआ है यहाँ पे, तो ये आदमी लाइन में लगेगा, बराबर, ये आदमी लाइन में लग गया है। अब t इक्वल टू 4.9 जो है, यहाँ पे एक डिपार्चर हुआ है, जो E9 है, यहाँ पे एक डिपार्चर हो गया। तो ये आदमी जो यहाँ इस टाइम आया था, यहाँ पे 3.8 पे जो आया था वो चला गया है। तो ये वाला आदमी जो उसके पीछे लाइन में खड़ा था, उसको सर्विस मिलने लग गई, तो ये लाइन से हट गया है। तो ये जब लाइन से हटा है, तो अपन को इतना टाइम उसका चाहिए कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन में था, इतना टाइम वो लाइन में था। तो क्या होगा, 4.9 माइनस ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा, 4.9 माइनस E8 मतलब 4। तो अपन इतना टाइम लेंगे, यहाँ पे 0.9 आएगा, 4.9 माइनस 4, n इक्वल टू 5। अब अपना अगला जो है 5.6, अगला जो अराइवल पॉइंट है वो 5.6 है। यहाँ पे एक आदमी आया है, वो कब जाएगा अपन को पता नहीं, तो अनचेंज्ड। फिर 5.8 पे एक आदमी आया है, वो कब जाएगा अपन को पता नहीं, अनचेंज्ड। फिर 7.2 E12 पे भी एक आदमी आया है, वो कब जाएगा अपन को पता नहीं, अनचेंज्ड। और फिर 8.6 पे भी एक आदमी आया है, फाइनल नहीं सॉरी 8.6 पे अपना फाइनल यहाँ पे डिपार्चर है। और अब कौन डिपार्ट हो रहा है, जो यहाँ पे पहले इस पॉइंट पे जो आके गया, वो अभी डिपार्ट हो रहा है। तो अपन को उसका पता नहीं है वो कितनी देर लाइन में रहा, वो हाँ, तो मतलब उसका अपन ने निकाल लिया पहले, सॉरी। तो ये जो आदमी था, ये आदमी अभी लाइन से हट जाएगा, इस आदमी को सर्विस मिलने लगेगी। तो इतना अपन को कैलकुलेट करना है, 8.6 यहाँ से माइनस कौन सा पॉइंट, 5.6। तो इतना अपन को कर लेना है कैलकुलेट, इतना। तो इससे अपना आ जाता है 3 आंसर। और अपन को DN का फॉर्मूला लगाना है। इसमें अब इतना सब ये सब इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। n कितने लोग, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हैं, n कितने अपने 6 हैं। तो 0.8 प्लस ये जो जितने भी इनको प्लस कर देना है, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 D7 D8। यहाँ से अपना हो जाता फाइनल, DN की वैल्यू आ जाती। जो इसके फाइनल स्टेप हैं वो ये हैं कि अपन को T4
स्टेप 4 जो है उसमें अपन को TI और QN निकालना है। TI मतलब क्या है, कितने टाइम तक एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने टाइम तक क्यू में रहे, दुकान में नहीं। ये जो दोबारा कह रहा मैं, क्यू में रहना अलग चीज़ है, दुकान में रहना अलग चीज़ है। तो T0 क्या होगा कि कोई भी कस्टमर क्यू में नहीं था उसका टाइम। तो अगर अपन ग्राफ देखें ये वाला, तो इसमें 0 कस्टमर्स किस किस टाइम पे थे अपन को वो पता चलेगा। जैसे एक सेकंड, अगर आप और अच्छे से दिखाऊं यहाँ पे, हाँ, तो अगर इस ग्राफ में देखें तो ये जो ग्राफ है इसमें 0 कस्टमर्स किस किस टाइम पे थे। यहाँ पे जैसे लिखा है 1.6, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कस्टमर, मतलब यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं था, लाइन थी नहीं, एक ही आदमी था वो अपनी सर्विस ले रहा था। तो 0 कस्टमर्स कब थे लाइन में, 1.6 - 0 इतने इंटरवल में, हाँ, प्लस 4.0 - 3.1 मतलब 4 यहाँ पे जैसे जो 0 है यहाँ पे, ये 4.0 माइनस ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक भी कोई कस्टमर नहीं था, यहाँ से यहाँ तक भी कोई कस्टमर नहीं था लाइन में। तो अपन इन पॉइंट्स को ऐसे माइनस करके कर सकते हैं, जैसे 1.6 - 0 यहाँ से यहाँ तक, 4 - 3.1 और 5.89 जो भी है -5 तक, इतने को इन दोनों को माइनस करके अपन ये नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर T1 रहेगा, ये है कि एक कस्टमर कब क्यू में था। तो जैसे अभी एक कस्टमर यहाँ पे लाइन में, तो यहाँ से लेके कब तक था, यहाँ तक था, तो 2.1 - 1.6 ये इतना डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना डिस्टेंस। उसके बाद इतना डिस्टेंस भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक कस्टमर था, तो ये 3.1 - 2.4 इतना, यहाँ तक का इतना डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट्स का। फिर यहाँ पे भी एक कस्टमर था, तो ये क्या है, 4.9 - 4 यहाँ तक का इतना डिस्टेंस। फिर यहाँ पे भी इतना था, तो ये 5.8 - 5.6। तो अपन को इस तरह से ये पूरा का पूरा करना है, 5.8 - 5.6, तो इसका फाइनल आंसर आता है 2, इन सबको प्लस कर देना है। फिर 2 का रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से सेकंड वाले का, तो ये इतना रहेगा, क्या बोलते हैं अपने, हाँ, तो ये ये जो 2.4 है - 2.1 इतना T2। यहाँ पे कितना है, इतना, तो ये एरिया, ये 7 से लेके ये E11 तक, 5.8 तक, तो ये 7.2 - 5.8, 7.2 - 5.8। तो ऐसा करके अपन T3 का भी ऐसे ही निकालेंगे, इस पॉइंट का, ऊपर वाले का बस। तो अपना इससे ये निकल जाएगा। अब अपन को ITI वाला फार्मूला यूज़ करना है। हाँ, तो इसमें कुछ भी नहीं है, 0 × 3.2, 0 × 3.2, 1 × 2.3, ये जो है 2 × 1.7, 3 × 1.4, ऐसे करना है। T3 का 3 × हो जाएगा, T2 का 2 × हो जाएगा, और नीचे में टोटल कितने टाइम तक सिमुलेशन चला, TN जो आता है नीचे, तो 8.6 तक चला फाइनल टाइम तक। तो अपन ये 8.6 लिख देंगे, अपना QN की वैल्यू आ जाएगी। अभी अपन को DN मिल गया है, QN मिल गया है, बचा है UN। UN के लिए अपन को निकालना पड़ता है सर्वर यूटिलाइजेशन ग्राफ। तो अभी सर्वर यूटिलाइजेशन ग्राफ क्या होता है कि कब कब समय क्या क्या था जब सर्वर यूज़ में था अपना। तो अपन ने जब स्टार्ट में देखा इसको ऐसा, तो अपना सर्वर कब कब यूज़ में था, अपना लाइन कब तक बनी थी, तो 0.4 से अपनी जो दुकान है पूरी की पूरी, सर्वर मतलब दुकान, तो दुकान है वो यहाँ से यूज़ होना चालू हो गई थी, यहाँ से पूरी यूज़ में रही वो। मतलब यहाँ पे पहला पैसेंजर आया, मतलब पहला आदमी आया, पैसेंजर नहीं, कस्टमर आया, वो यहाँ तक रहा, 3.3 तक रहा, और 3.3 के बाद फाइनल उसका E6 पे डिपार्चर हो गया था। तो यहाँ से 3.3 और 3.8 के बीच दुकान में कोई नहीं था। अपन जब ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तब अपन ने देखा था कि इस टाइम पे दुकान में कोई नहीं था, तो इस टाइम पे सर्वर यूटिलाइजेशन 0 हो जाता है, कोई नहीं होता। और फिर 3.8 पे नया कस्टमर आता है यहाँ पे, और फिर दोबारा से क्यू लगना 4.0 से चालू हो जाता है। तो 3.8 पे नया कस्टमर आता है और वो चलता जाता है। ये क्लोज नहीं हुआ है एक्चुअली में, ये जो 8.6 है ये बस ऐसा बना दी है लाइन, पर ये सिमुलेशन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो अपने पास ऐसे 2 पॉइंट्स रहेंगे, कुछ नहीं करना, 3.3 - 0.4 इतना, ये बीच की गैप को छोड़ देते, प्लस 8.6 - 3.8 इतना, और डिवाइड बाय टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो सिमुलेशन टाइम है 8.6, और UN की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अपन को UN, DN, QN सब की वैल्यू मिल गई है और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है अपनी।